Hello guys, this is Ramesh and welcome to my channel. First of all, who didn't subscribe my channel, please subscribe my channel because today we are going to discuss here some more questions of the profit and loss. And one more thing, who didn't see my first and second video, please must watch that video because in the first and second part we discuss lots of things like what is the meaning of cost price, selling price, and apart from we discuss there what is the meaning of profit and loss. So guys, must watch that video. And in this session we will discuss here what is the meaning of discount in the profit and loss. So without delaying, let's begin the topic and look at the board. So एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं. अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट. अगर मुझे प्रॉफिट को परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे इसके फॉर्मूले के लिए? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. अगर हमें लॉस देखने को मिल रहा है तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस में आपका क्या होगा? सेलिंग मूल्य कम होगा और कॉस्ट प्राइस आपका ज्यादा होता है. ठीक है. अगर लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो आपको तो क्या करेंगे हम? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. एक बात ध्यान रखनी है आपको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करते हैं ना तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं हम. सेलिंग प्राइस पे कभी भी कैलकुलेट नहीं होता आपका. देखो यहाँ पे आपने प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट किया कॉस्ट प्राइस पे, यहाँ पे भी आपने क्या किया? कॉस्ट प्राइस पे काउंट कर रहे हो आप लॉस. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस थे. अब हम आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं गाइस विदाउट डीलिंग. सो गाइस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जींस को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा? गाइस बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको करना क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना आपको. देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ आपको 1440 रुपीज, ठीक है, ये आपको दिया हुआ सेलिंग प्राइस. अब उसको 10% मतलब क्या किया? 10% हानि पे उसको सेल किया. ठीक है ना, उसको क्या किया गया? 10% हानि पे उसको सेल किया. मान लो कि मैंने कॉस्ट प्राइस, लेट सपोज मैंने कॉस्ट प्राइस मान ली 100. ठीक है. अब मैं जब इसको 10% लॉस पे सेल करूंगा तो कितना होगा? 90. ओके, 90 हो जाएगा सेल. और उसके बाद में उस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचा जाएगा? मतलब कि अब क्या कर रहा है? सेकंड में कॉस्ट प्राइस कितनी मान लू मैं? कॉस्ट प्राइस मानी मैंने यहां से 100 और इसको जब मैंने 20% प्रॉफिट पे सेल किया तो कितना हो जाएगा? 120, राइट. अब हम दोनों चीजों को देखते हैं कि क्या रोल रहने वाला है इनका. देखो ये 90 दे रखा है आपको 1440 के बराबर, तो आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है आपको. जब आप इसको यहां से कैंसिल करोगे ना 1440 अपॉन 90, आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप. इसको जब यहां से कैंसिल करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 16. तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका? 1600, राइट. अब क्या बोला गया? इस कॉस्ट प्राइस पे है ना उसको क्या मिल रहा है? 120 का प्रॉफिट मिल रहा है. तो आपको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस आपकी 100 इक्वल टू दे रखी है 1600, 1 इक्वल टू हो जाएगी 1600 अपॉन 100 इंटू आपको क्या करना? सेलिंग प्राइस. तो सेलिंग प्राइस आपका 120. तो यहां से आप कैंसिल करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 16 को 12 से, तो आपके सामने निकल के आएगा 1920 रुपये. ठीक है, आपके सामने कितना निकल के आएगा? 1920 रुपीज आपके सामने सेलिंग प्राइस निकल के आ गया. सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको. देखो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था 1440, राइट. सो फर्स्ट पे क्या दिया हुआ ना? 10% मतलब हानि दे रखी है, तो आपको कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है. देखो मैंने जैसे ही मैंने कॉस्ट प्राइस मान लो 100 मान लिया और फिर मैंने 10% को उसको लॉस पे सेल किया तो 90 आ गया मेरा. ठीक है, तो 90 इक्वल टू दे रखा आपको 1440. मैंने यहां से कैंसिल करके कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, मेरा आ गया कॉस्ट प्राइस 1600, राइट. उसके बाद में क्या बोल रहा है? इस कॉस्ट प्राइस पे है ना उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% का प्रॉफिट होगा. मैंने दोबारा कॉस्ट प्राइस मानी 100. ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया? 120 का मतलब 20 का मेरे को प्रॉफिट हो गया. तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 120. सो यहाँ पे दे रखा है 100 इक्वल टू 1600. मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है तो 1600 इंटू 120, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे 1920. गाइस ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट. अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से करना चाहे तो मैं क्या ट्रिक रहेगी एक बार मैं वो बता देता हूं आपको. देखो जब भी अगर आपसे पूछे कि सेलिंग प्राइस, लेट सपोज अगर आपको पूछे कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100. यहां पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा. और अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस की तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस इंटू
100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन 100। तो ये फॉर्मूले है, इन दोनों फॉर्मूले से आप यहाँ पे इजीली सोल्व कर सकते हो विद ट्रिक, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ तो सेलिंग प्राइस था मेरा 1440 इंटू 100। मैंने यहाँ पे किया 100 प्लस माइनस का मतलब है अगर लॉस दे रखा हो तो माइनस करेंगे और प्रॉफिट दे रखा हो तो प्लस करेंगे। तो यहाँ से 100 में से मैंने 10 लेस किया तो 90 आ गया। जब मैं इसको यहाँ से कैंसिल करूंगा तो 160, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ गया 1600। मैंने यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस निकालना है मेरे को, तो सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ रखा और 1600 में यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह में रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं 100 में प्लस माइनस करूंगा, मेरे को प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में मैंने 20 ऐड किया तो 120 आ गया। यहाँ से कैंसिल किया मैंने इसको तो ये निकल के आया आपके सामने 1920 रुपए, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप इजीली कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोबाइल को 4500 रुपये में सेल करने पर 10% की हानि होती है, उस पर 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में सेल किया जाएगा, राइट। तो मैंने अभी बताया एज वेल एज अकॉर्डिंग टू लास्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ सेलिंग प्राइस 4500 रुपए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने फॉर्मूला बताया आपको। जब भी अगर आपको पूछे कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो गया। देखो आपको करना क्या है, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या आ गया 4500 रुपीज इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। आपको 10% का लॉस दिया हुआ है तो आप क्या करोगे यहाँ पे 90। जब आपने यहाँ से कैंसिल किया तो 9 5 जा 45, ठीक है। तो 5000 आपका क्या आ गया कॉस्ट प्राइस। अब आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इस कॉस्ट प्राइस पे 30% का उसको लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। सो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 5000 इंटू 30% का प्रॉफिट हो रहा है उसको तो 130 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल और जब आप यहाँ से 13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपके सामने 6500 रुपीज। सो सेलिंग प्राइस क्या रहेगी आपकी 6500 रुपीज। आई होप यू गॉट इट वेरी वेल। सो गाइज यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इसको मैं डायरेक्ट कैसे सोल्व कर सकता हूँ, मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो अगर आपको लॉजिकल चलना है, आपको दे रखा सेलिंग प्राइस 4500 रुपीज, राइट। देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, आपको 10% का लॉस दिया हुआ है और 30% का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसमें उसको 30% का प्रॉफिट होगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसको डायरेक्ट 100 अपॉन 90। अब इसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तब आपका जो भी निकल के आएगा वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो हम डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं इसको 130 अपॉन 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गए, 9 5 जा 45, 50 यहाँ से निकल के आ गया। 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 6500 रुपीज, राइट। सो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो और अपना टाइम कंज्यूम कर सकते हो। सो आई होप यू हैव गॉट इट वेरी वेल। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सब्जी विक्रेता 5 रुपए के 6 नींबू की दर से खरीदकर 3 रुपए के 4 नींबू की दर से बेचता है तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से करना है इसके एक मैं ट्रिक बताता हूं आपको, ठीक है। ट्रिक क्या रहेगी, BC माइनस AD अपॉन AD इंटू 100। ये ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है, बस इस ट्रिक में आपको वैल्यूज फिट करनी है और आप इजीली सोल्व कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, BC का मतलब क्या हो रहा है, AD का मतलब क्या हो रहा है, AD का मतलब आपने इसको दे दिया A, इसको आपने बोल दिया B और इसको बोल दिया आपने C एंड इसको बोल दिया आपने D, ठीक है। BC का मतलब देखो B के अंदर 6 आ रहा है और C के अंदर क्या आ रहा है 3, तो आपने क्या किया 6 इंटू 3 माइनस A 5 दिया हुआ है, D क्या दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, ठीक है ना, 4 दिया हुआ है, A आपको दिया हुआ है 5 इंटू D दिया हुआ है आपको 4, राइट। अपॉन में क्या करना है AD आपका दिया हुआ है 5 एंड D दिया हुआ है 4, 5 इंटू 4 इंटू 100। जब आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 18 आएगा आपके सामने और यहां से 20, राइट, और यहां से आ रहा है 20 इंटू 100। तो यहां से आप जब इसको करोगे सोल्व तो यहां से आपके सामने माइनस का 2, माइनस का मतलब ये हो रहा है कि उसको हानि हो रही है। अगर यहाँ पे प्लस का आता है तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि उसकी माइनस में वैल्यू दिख रही है यहाँ पे। तो आपने नीचे आएगा 20 इंटू 100, यहां से इसको मैंने कैंसिल किया तो ये 5 टाइम्स गया, ठीक है। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10%,
तो सब्जी विक्रेता को 10% हानि होगी उसको, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाए कि उसने इतने में खरीदा इतने की दर से और उतने में बेच दिया उतने की दर से, मतलब ऐसा कोई सिंपल ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे आपको, एसएससी में बहुत बार आता रहता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको आना चाहिए इसको किस तरह सोल्व करते हैं। उसने क्या किया, 5 रुपए के 6 नींबू की दर से खरीदे और 3 रुपए के 4 नींबू की दर से उसने सेल कर दिया। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका BC माइनस AD अपॉन AD इंटू 100, राइट। तो आपने इनको नंबर मतलब आपने क्या कर दिया, उनको ABCD में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट को A B C and D, राइट। तो मेरा BC, मैं BC को क्या करूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस करूंगा AD को, अपॉन में AD रखना है इंटू 100। तो जो वैल्यूज आपने रखी है यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 10% हानि। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक विक्रेता 10 रुपीज के 8 पेन की दर से खरीद कर 6 रुपए के 4 पेन की दर से सेल करता है, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपके इसके लिए, मैंने आपको ट्रिक बताई है, BC माइनस AD अपॉन AD इंटू 100, ठीक है। आपने इनको कैटेगराइज कर दिया A B C एंड D। सबसे पहले देखना BC, B दिया हुआ आपको 8 और C दिया हुआ 6, 8 इंटू 6 माइनस A दिया हुआ आपको 10 और D दिया हुआ है 4 अपॉन AD 10 इंटू 4 इंटू 100, राइट। तो आप जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 8 जा 48 माइनस 10 4 जा 40 अपॉन 40 इंटू 100, राइट। जब आप यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 8 अपॉन 40 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 एंड यहाँ से 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल गएगा 20%। तो यहाँ पे देखो प्लस की वैल्यू थी, 48 ज्यादा था 40 कम था यहाँ पे, तो प्लस की वैल्यू आई, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, 20% प्रॉफिट, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे हमारा लॉस आएगा और कहाँ पे प्रॉफिट आएगा। सो गाइस अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कई बार क्या होता है कि डिस्काउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट से किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मान लो कि मैं किसी शॉप पे गया और मुझे जींस लेनी थी वहां पे, ठीक है। तो जींस की प्राइस थी 1000 रुपीज और शॉपकीपर ने क्या कर रखा था, उस पर 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रखा था, ठीक है, कि अगर आप जींस लेते हो तो आपको इस पे 25% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब 1000 की क्या थी, जींस थी और उस पर 25% का डिस्काउंट दिया। तो एक बात बताइए मुझे, जब 1000 की जींस थी और उस पर 25% का डिस्काउंट दे रहा है वो, तो कितना डिस्काउंट देगा मुझे वो, 250 रुपीज, और सेल कितने में करेगा मुझे वो, 750 रुपीज में। तो इस तरीके से आजकल क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है कि दूसरी तरीके से भी वो डिस्काउंट ऑफर करता है। मान लो कि जैसे एक डिस्काउंट दे रखा है 10% और एक दे रखा है 20%, ठीक है। दो क्रमागत डिस्काउंट दिया हुआ है, एक जींस है 1000 रुपीज की, उस पर क्या कर रखा है उन्होंने, 2 क्रमागत डिस्काउंट दिए हुए हैं, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रखा है उसने, फर्स्ट 10% की और सेकंड दे रखे 20% की। तो कई बार क्या होता है गाइस, स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो कि 2 डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, 10% और दूसरा दे दिया 20%, राइट। अब वो क्या करते हैं, 10 और 20 को ऐड कर देते हैं, तो वो क्या करेंगे, 30% निकाल लेंगे किसका, 1000 रुपीज का, ठीक है, जो कि गलत हो जाता है, दैट इज रॉन्ग। इस तरीके से नहीं करना आपको। देखो करना कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। लेट सपोज जींस की रेट कितनी थी, 1000 रुपीज, एमआरपी कितनी है जींस की, 1000 रुपीज। इस पे क्या किया उन्होंने, दो डिस्काउंट ऑफर कर रखा उन्होंने, 10% का और 20% का, ठीक है। 2 सक्सेसिव उन्होंने डिस्काउंट ऑफर कर रखे। फर्स्ट था 10% का, जब मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 100 रुपीज, ठीक है। तो 1000 में से 100 जब मैं लेस करूंगा तो मेरे सामने कितना आएगा, सेलिंग प्राइस 900। अब क्या करना है, इस 900 पे आपको क्या करना है, 20% का दोबारा से डिस्काउंट ऑफर करना है। तो यहां से जब आप 20% का करोगे ना, तो इसका 900 का 20 करो आप एक बार, 9 2 जा 180, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आया, 180। 900 में से 180 लेस करना आपको, तो कितना आएगा आपके सामने, 720 रुपीज। सो आपको जींस कितने की पड़ेगी, 720 रुपीज, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, राइट। तो इस तरीके से सोल्व करना होता है हमें दोनों को टोटल नहीं करना होगा, राइट, वो रॉन्ग हो जाता है हमारा। कई बार क्या होता है कि वो हमें 3 बार डिस्काउंट ऑफर कर देता है, किस तरीके से करता है वो, एक बार वो भी देख लेते हैं। मान लो कि जींस की प्राइस है 1000 रुपीज, उन्होंने 3 डिस्काउंट ऑफर कर रखा है क्रमागत, ठीक है ना, सक्सेसिव 3 डिस्काउंट ऑफर कर रखे उन्होंने,
10%, 15% और 30%, ये 3 डिस्काउंट ऑफर कर रखे हैं उन्होंने। अब जो भी डिस्काउंट ऑफर करने के बाद में जो प्राइस आएगी वो आएगी आपकी सेलिंग प्राइस। अब देखो गलती नहीं करनी है आपको, इन तीनों का आपको क्या करना है, ऐड नहीं करना है। अगर मैं ऐड करता हूं ना इनको तो मेरे सामने हो जाएगा 55, बट वो नहीं करना आपको, इस तरीके से नहीं करना आपको। सबसे पहले 1000 रुपीज पे आपको 10% का डिस्काउंट ऑफर करना है। जैसे आपने यहां से 10% का डिस्काउंट ऑफर किया तो कितने में सेल करोगे, 900 रुपीज, राइट। उसके बाद में 15% आप इस पे क्या करोगे, 15% का और डिस्काउंट ऑफर करोगे। मतलब शॉपकीपर क्या कर रहा है, आपको 15% का और डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो इसका जब 15% निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा आपके सामने, 135, ठीक है। 900 में से 135 लेस करोगे तो कितना आएगा आपके सामने, यहां से 765, राइट। अब क्या करना है, इस पे क्या लगा रहा है वो 30% का और डिस्काउंट ऑफर कर रहा है आपको। तो इसका जब 30% का डिस्काउंट होगा तो इसका क्या करना है आपको, 750 का 30% और सोल्व करना है। तो 765 इंटू 30, ठीक है। तो यहां से 229.5 आपको इसमें से लेस करना है और जो भी प्राइस आएगी वो आएगी आपकी सेलिंग प्राइस, राइट। तो लास्ट में जो भी बचेगा वो आपका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो आपको क्वेश्चन दिया हुआ 20% और 25% की दो लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य होगी, किस छूट के बराबर होगी, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट आपको क्या करना है, एमआरपी मान लो, लेट सपोज मैंने एमआरपी रख ली 100 रुपीज, राइट। डिस्काउंट किस पे ऑफर करते हैं हमेशा, एमआरपी पे, कॉस्ट प्राइस पे कभी भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करते। इस पे क्या किया उन्होंने, 20% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, ठीक है। अब 20% अगर मैं इसमें से लेस करूंगा तो मेरे सामने निकल के आएगा 80%, सो 80 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पे क्या किया, सेलिंग प्राइस पे उन्होंने 25% का और डिस्काउंट ऑफर कर दिया। तो यहां से 25% का जब करोगे आप तो इसका 25% कितना आएगा, 20, ठीक है। तो यहां से 60 आ गया, दैट इज योर सेलिंग प्राइस, राइट। करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको करना है। देखो एमआरपी आपको रखनी है अपनी तरफ से, अज्यूम करना है, एक्स कभी भी नहीं मानना आपको, राइट। आपको 100 मान के करना है हमेशा। 100 आपने एमआरपी रखी, उसमें 20% का डिस्काउंट ऑफर मिल गया फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम 25% का डिस्काउंट ऑफर मिल गया। आफ्टर जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गाइस इस तरीका की क्वेश्चन भी है ना एग्जाम में आपको देखने को मिलता है एनी टाइम। तो इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, वो देखते हैं हम। देखो आपको क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, ठीक है। इसने क्या कर रखा है, मार्कअप कर रखा है 20% अधिक, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया आपको तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम कर लिया। मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। अब क्या बोला है, इस पे कॉस्ट प्राइस पे उसने क्या किया, 20% अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। तो मैं इस पे 20% अधिक करूंगा तो मेरा कितना निकल के आएगा, 120 रुपीज। ये आपका क्या हो गया, एमआरपी, राइट। ये कॉस्ट प्राइस हो गया था आपका और ये एमआरपी हो गया। अब इसने क्या किया, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी है, मतलब एमआरपी पे क्या कर रहा है वो 10% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। तो इस पे 10% करेंगे हम तो कितना निकल के आएगा, 12, ठीक है। इसका 10%, 120 का 10% कितना होगा, 12। तो इसको इसमें से लेस करना है, जो भी आएगा यहाँ पे वो आपका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस, राइट। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 दिया हुआ था, 20% का क्या किया, मतलब उन्होंने अधिक एमआरपी कर दी, ठीक है। उस पे क्या किया उन्होंने, 10% का डिस्काउंट ऑफर करके सेल कर दिया। तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, राइट। अब पूछा क्या उन्होंने, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस 108, कॉस्ट प्राइस 100। तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके सामने, 8 रुपए, ठीक है। अब क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, राइट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितना निकल के आया था आपके सामने, 8 एंड कॉस्ट प्राइस दी हुई है आपको 100 इंटू 100, ठीक है। यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया आपके
8 आ गया। ठीक है, तो आप यहां से मतलब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो करना कैसे है, मतलब इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा ना वही प्रॉफिट होगा आपका, क्योंकि हमारा 100 से 100 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। जो भी इनका डिफरेंस आएगा वही आपका प्रॉफिट रहेगा अगर आपने 100 अज्यूम किया है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है ना वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे हम इसको कभी भी हम एमआरपी पे कैलकुलेट नहीं करते। एंड सेकंड थिंग, जो डिस्काउंट ऑफर करते हैं ना कभी भी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट ऑफर नहीं करेंगे हम, हमेशा किस पे ऑफर होता है आपका, एमआरपी पे, राइट। सो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। देखो आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस आपने 100 रख लिया, उस पे क्या किया 20% का एमआरपी, ठीक है ना, एमआरपी ज्यादा कर दिया 20% का, तो 120 आपने एमआरपी कर लिया उसको। ओके, उसके बाद में क्या किया, इस पे एमआरपी पे 10% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो 120 का 10% कितना होगा 12 जब लेस करोगे तो आपके पास में सेलिंग प्राइस आ जाएगा 108। उसके बाद में क्या करना है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां से आपके सामने निकल गया प्रॉफिट 8, बट आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट आया था आपका 8 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस थी आपकी इनटू 100 इक्वल टू आपका 8 देखने को मिला। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो और अपना आंसर चुटकियों में दे सकते हो। सो गाइस यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट क्लास में हम मुलाकात करेंगे जहां पे हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और गाइस फिर भी अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वहां पे अपना क्वेश्चन सेंड करना, उसको मैं सोल्व करके आपको सेंड करूंगा, राइट। सो इतना काफी है आज के लिए। एंड लास्ट में एक बात कहूंगा, इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।